शांति और सद्भाव पाओ पवित्र राम नारायण राम मंत्र के साथ। राम नारायण राम मंत्र एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है जो दिव्य ऊर्जा से गूंजता है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और आपको उच्च चेतना से जोड़ता है। राम नारायण राम का हर शब्द गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। राम भगवान राम की उपस्थिति का आह्वान करता है, जो शक्ति और सदाचार का प्रतीक है। नारायण हम सभी के भीतर मौजूद अनंत दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी आंतरिक दुनिया बदल सकती है, जिससे शांति, स्पष्टता और ब्रह्मांड के साथ एकता का एहसास होता है। चाहे आप शांति चाहते हो या आध्यात्मिक जागृति, राम नारायण राम मंत्र आपकी यात्रा में एक मार्गदर्शक प्रकाश है। तो गहरी सांस लें और इस पवित्र मंत्र के कंपन को अपनी आत्मा में भरने दें। इस जादू को अपनाएं और अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं। नमस्ते। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष, हमारे खास महत्वपूर्ण कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ कंचन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आप सभी के बीच ये कार्यक्रम एकमात्र सिर्फ हम ही लेकर आते हैं, क्योंकि ये विचार, ये बातें, ये ज्ञान, ये सब कुछ जो आपको यहाँ पर मिलता है ना, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ना कोई देगा और ना ही कोई दे सकता है, क्योंकि कोई जानता ही नहीं है। सिर्फ हमारे इस कार्यक्रम में प्रेसिडेंट जानते हैं कि आपकी समस्याओं का सही समाधान क्या है। आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, अपना समय, अपना पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इस कार्यक्रम से जुड़कर आप बिना दवाई के खुद को ठीक कर सकते हैं। देखिए, प्रेसिडेंट ये कभी नहीं कहते हैं कि आपका अगर कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो आप दवाई छोड़कर सिर्फ यहाँ पर आ जाइए। आप अपना ट्रीटमेंट कराते रहिए, आप अपने ट्रीटमेंट पर भरोसा रखिए, लेकिन एक बार आप इस कार्यक्रम से जुड़कर, आप संतान दल से जुड़कर इस पर भरोसा करके आप एक मौका इसे भी ज़रूर दें। आपके जीवन के कई उलझनों का उत्तर ये कार्यक्रम बन सकता है। चलिए फिर कार्यक्रम को शुरू करती हूँ। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी, उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम नारायण राम। तो कार्यक्रम को शुरू कर रही हूँ दर्शकों। प्रेसिडेंट, आज मेरा प्रश्न है आपसे। हम हमेशा देखते हैं मैन मेड चीज़ें, प्रेसिडेंट, मैन मेड चीज़ें, मैन मेड संविधान भी हमने देखा है, जिस पर लगातार अब हम चल भी रहे हैं। लेकिन मेरा प्रश्न है कि गॉड मेड कब होगा? अगर हम यूं ही मैन मेड चीज़ों पर यहाँ पर डिपेंड रहेंगे, मैन मेड चीज़ों पर ही रहेंगे, तो फिर गॉड मेड कब होगा? कब आएगा वो समय जब हम गॉड मेड चीज़ों पर भी डिपेंड हो पाएंगे? देखिए, अभी जो हम लोग धरती में जन्म लिया, 800 करोड़ मनुष्य है। धरती एक्चुअल में एक पाठशाला है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है। हम लोग सब स्टूडेंट है। स्टूडेंट को पढ़ाई करना, एजुकेशन लेना और शिक्षा ग्रहण करना ही हमारा काम है। प्रकृति हमारा टीचर है, प्रकृति हमारा मास्टर है। उनका जो टीचिंग हो रहा है हर रोज, उनका कर्म से, उनका देन से, उनका सेवा से हम उज्जीवित हो रहा है। तो उनका बात समझना हमारा जरूरी नहीं है। तो अगर देखिए, स्कूल में, मैनमेड स्कूल में साल भर पढ़ाता है, साल में 2-3 दफे एग्जामिन होता है। वो एग्जामिन जब मास्टर लोग लेते हैं, क्वेश्चन वही बनाता है। पेपर बुक लिखने के बाद स्टूडेंट जो छोड़ के जाता है स्कूल में, उसको नंबर और खाता में अच्छा बुराई देखने का मास्टर का काम है। जब एग्जामिन होता है तब तो टीचर लोग स्टूडेंट को जो साल भर पढ़ाता है, उनको एक भी क्वेश्चन को आंसर नहीं देता है। वो क्या करता है, वो नकल करता है कि नहीं करता है, टुगली करता है कि नहीं करता है, इसके लिए गार्ड देता है और नजरदारी रखता है। तो इसलिए मास्टर लोग का काम है पढ़ाना, नॉलेज देना और उज्जीवित करना। अगर मास्टर नहीं करेगा, उनका जिम्मेदारी तो प्रकृति, नेचर का, ईश्वर का, अल्लाह खुदा, गॉड का नहीं है। कोई भी मजहब का, मैनमेड धर्म का, वो भी उनका बात नहीं सुनता है। जो मैनमेड बनाया, मनुष्यों ने जो कानून बनाया, धर्म का कानून, संविधान का कानून, एजुकेशन का कानून, मेटेरियल का कानून, जो कुछ मनुष्यों ने धरती के ऊपर बनाया मनुष्यों के लिए, समाज कल्याण, समाज गठन, समाज उन्नति के लिए, वो भी ते लोग नहीं मानता है। कुरान का हर चीज, अगर कुरान मैनमेड है, हम गारंटी दे के बोलता हूँ, कुरान इज ए मैनमेड, हिंदू धर्म मैनमेड,
क्रिश्चियन धर्म गॉड मेड नहीं है, मैन मेड है, बुद्धिस्ट धर्म मैन मेड है। इसलिए अगर वो गॉड मेड होता, अल्लाह आसमानी किताब होता, तो अब तो हमको बुलाओ ना भाई, आप पहले पढ़ो कुरान में क्या है, हदीस में क्या है, फिर पढ़ के मेरे पास आओ। अगर तुम पढ़े लिखे हो तो हम तुमको बताएंगे, दिखाएंगे। कुरान ही कुरान का दुश्मन है, हदीस कुरान का दुश्मन है, कुरान हदीस का दुश्मन है, इस्लाम इस्लाम का दुश्मन है। अभी देखो ना, भारत का जितना मुसलमान सब पाकिस्तान के एजेंट में चला गया, जो उनको विवेक तो काम करता है। हर मुसलमान तो खराब नहीं हो सकता है, सब मनुष्य पढ़ लिखा है। भारत का मुसलमान बहुत अच्छा आदमी है, हमारा पास बहुत मुसलमान जुड़ा हुआ है, सभी बंगाल में हो, नॉन बंगाल हो। हमारा यहाँ दिल्ली में हमारा काम नहीं करता है, वो राम नाम का काम नहीं कर रहा है, कलकत्ता में काम नहीं कर रहा है, कोई तो हमसे लड़ाई नहीं करता है। वो हमारा बात 100% मानता है, और हम उनको एग्जामिन दिया, उनको हम एग्जामिन नहीं दिया। हर मुसलमान का घर घर में हमको दिखाया जे हमारा राम नाम का पावर क्या है, संतान दल एक्चुअल क्या है, संतान दल अपना परिवार है, संतान दल अपना कॉमन प्लेटफॉर्म है। ये तो हम उनको एग्जामिन दिया, मैंने खुद एग्जामिन दिया, मैं प्रैक्टिकल एग्जामिन दिया और करके दिखाया। जो तुम करके दिखाओ, तुम्हारा मजहब का कोई हिम्मत वाला, कोई ताकत वाला, कोई पावरफुल है, और हमसे लॉजिकली लड़ो, प्रैक्टिकली लड़ो और स्पिरिचुअल साइंस से लड़ो, हमको हराने वाला कोई नहीं है। आई कैन चैलेंज, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे हिंदू का बड़ा बड़ा मुनि ऋषि हो, ठेकेदार हो, पिक पॉकेट वाला हो, हम तो चैलेंज करते हैं। कोई तो मेरे को फोन करके चैलेंज नहीं लेता है, धमकी देता है। इस्लाम धर्म का कोई बंदा हमको धमकी नहीं दिया, हिंदू का बंदा हमको धमकी दिया, खास करके एमपी से, एमपी मध्य प्रदेश से हमको धमकी दिया, महाराष्ट्र से धमकी दिया, साउथ इंडिया से हमको धमकी दिया। लेकिन हम तुम्हारा हिम्मत है, तुम हम मानो ना, बोलो तुम्हारा कहाँ जाने पड़ेगा, हम आ जाए, तुम्हारा पता दो। कोई नहीं देता है, लॉजिकली बात करना नहीं चाहता है, सुनना नहीं चाहते हैं। धर्म ऐसा जहर है, ऐसा निशा है, अफीम का माफिक निशा, दारू को माफिक निशा, वो कुछ सामने दिखाई नहीं देता है, कान में सुनाई नहीं देता है, दिमाग काम नहीं करता है। सब दारू पीने वाला है, सब चोर डाकू है। उनको जितना भी अच्छा बात बताओ, वो इधर से घुसेगा, बाया कान से निकल जाएगा। वो अपना ओन मस्ती के लिए बैठा हुआ है। उनका परिवार है, उनका रिश्तेदार है, उनका माता पिता है, उनके लिए कोई फिक्र नहीं है ये लोग को। ये हमारा बहुत दुख होता है। सिस्टम अगर गवर्नमेंट है, अभी 10 साल से जो अभी एग्जिस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट है, बहुत अच्छा काम किया, तो इनको तो सपोर्ट करना ही चाहिए। जो राजा अच्छा काम करेगा तो उनको सपोर्ट तो हमको करना ही पड़ेगा। अगर राजा का राजत्व में कोई प्रजा का भूखा मरेगा, राजा का मरने के बाद मोर पनिशमेंट हो जाएगा। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो पहले श्री राम थे, अगर उनका राजत्व में, उनका सरकार का चलाकालीन रनिंग अवस्था में अगर धरती में कोई बिना मेडिकल, बिना खाना से मर जाए, बिना पैसा से उनको एडुकेशन ना मिले, इसका पनिशमेंट मोदी को भी होगा। चाहे राम हो या लक्ष्मण हो, चाहे जोगी हो, चाहे विदुर हो, चाहे लक्ष्मण हो। क्यों? हमारा शरीर में एक कहाँ भी काटेगा कोई कीड़ा, कोई पिन चुभेगा तो हमारा सारा शरीर में दर्द हो जाएगा। तो हमारा आखा दुनिया प्रकृति तो एक ही सत्ता है, इसको अलग कैसे कर सकता है? तो अमेरिका को बोलो ना, सूरज को ले जाए घर में, उनके पास तो बहुत बड़ा बड़ा लॉकर है मिट्टी का नीचे, जो सोना खादान में उठा के सोना का बार ईटा बना के रख दिया। तो सूरज को उनको बोलो ना ले जाने के लिए, सूरज को दे देता हूँ। अमेरिका का हिम्मत है,
सूरज को लेके धरती से लाखों कोटि गुण बड़ा है सूरज, कहाँ रखेगा इसको? उसको जो हीट है, उसका जो पावर है, डोनाल्ड ट्रम्प हजरत मोहम्मद को बाप का नाम भूल जाएगा। एक तो वो अनपढ़ था, अमेरिका का प्रेसिडेंट, ये भी अनपढ़ है। क्यों? मैनमेड एजुकेशन ना है, गवर्नमेंट एजुकेशन तो नहीं है। तो रशिया को बोलो ना, पानी पूरा उनका पास दे देता हूँ, चाइना को हवा दे देता हूँ, पाकिस्तान को चंद्रमा दे देता हूँ, चलो तुम्हारा हो गया। रखेगा कहाँ? करेगा क्या? बाद में सोचेगा क्या हो रहा है। बड़ा बड़ा बात करने वाला है, ये करेंगे वो करेंगे से करेंगे। प्रकृति जब मरेगा ना, नानी याद आ जाएगा। पानी देने का कोई बंदा नहीं रहेगा। मरने के बाद कितना दुख उठाना पड़ता है। अगर किसी को जीते जीते मालूम हो जाए तो कोई बंदा गलती नहीं करेगा, तो उनको मालूम ही नहीं है मरने के बाद क्या हो रहा है। मरने अगला जन्म में मरने के बाद जो दुख उठाया, इतना आत्मनाद किया, रोया था, कन्नाकाटी किया है, तो फिर नेचर उनको बोला ठीक है तुम और एक दफे तुमको माफी करके देता हूँ, तुम और दफे एक चांस ले लो, जाओ मनुष्य जन्म हो जाएगा। फिर आने के बाद फिर कोई गलती हो शुरू हो गया। सब बंदा ऐसे गलती करना शुरू कर दिया। इसलिए सबको मेडिटेशन करेगा, हर रोज जरूरतमंद इमरजेंसी जैसा भूख आपसा पैदा होता है, और दिल का भूख मेडिटेशन करने के लिए आपको पैदा करना पड़ेगा। नेचर कुछ नहीं करेगा। मेडिटेशन करने के लिए, ध्यान जप करने के लिए, आपका मंगल के लिए, कल्याण के लिए चिंतन आपको करना पड़ेगा। शरीर का भूख नेचर हमको देता है, नेचर हमको शरीर का भूख देता है टाइम टू टाइम, तृष्णा भी देता है। तृष्णा के लिए पानी पहले से बना के रख दिया, भूख के लिए खाना पहले से सब कुछ रेडी कर दिया नेचर ने। हमारा इंसान के लिए, उद्भिद के लिए, प्राणी के लिए, जीव जंतु के लिए कोई कमियां है धरती के ऊपर? धरती मिट्टी का नीचे, पानी का नीचे, तो कमी कहाँ है? कमी इंसान का सोच में है, अपनापन में है, मनमानी में है, व्यक्ति मालिकाना में है, ओनरशिप में है। हर मैनमेड चीज बर्बादी का कारण है। आसमान क्रिएटर है, वो है अनगणित तारे नक्षत्र जो अभी भी आसमान में विराजमान है, और आसमान का गोद में है। जैसा संतान बच्चा माँ का गोद में शोभा देता है, देखने में अच्छा लगता है, बच्चा को सेवा माँ ही दे सकता है। इतना तारे नक्षत्र अनगणित काउंटिंग, ये तो आसमान ही उनको देखभाल करती है। कितना छोटा छोटा था, अभी एक एक स्टार कितना बड़ा बड़ा है। सूरज जितना बड़ा है, उनसे लाखों कोटि गुण बड़ा बड़ा एक एक स्टार नक्षत्र है। सौर जगत है, गैलेक्सी है, अनकाउंटिंग गैलेक्सी है। आप सोच नहीं सकता है, इंसान सोच नहीं सकता है जी ये बेकार क्यों सृष्टि किया। सृष्टिकर्ता ने इतना तारे नक्षत्र सृष्टि करने का जरूरत क्या था? सिर्फ ये धरती में मनुष्य है, जीव है, प्राणी है, उद्भिद है, कीट पतंग है, और इतना तारे नक्षत्र सृष्टि करके पहले से है, हमको तो दिखाई देता है। तो उसमें कोई नहीं है, उसमें ये धरती का माफिक, उसमें प्राणी नहीं है, उद्भिद नहीं है, जीव नहीं है। लेकिन हम लोग सोचते हम ही हैं और कोई नहीं है। तो हमारा लिए ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड की जरूरत हो गया। अनगणित तारे नक्षत्र है आसमान में, उनका गॉड कौन है? उनका अल्लाह कौन है? उनका ईश्वर कौन है? उनका भगवान कौन है? इतना अनकाउंटिंग तारे है, नक्षत्र है, नक्षत्र पुंज है, अनकाउंटिंग सूरज है, अनकाउंटिंग सौर जगत है, गैलेक्सी है, ब्लैक होल है। वो लोग को भगवान, अल्लाह, खुदा, गॉड कौन है भाई? ये कौन बताएगा मेरे को? वो लोग को अल्लाह, खुदा, गॉड कौन है? अल्लाह को पूछो ना, अल्लाह कहाँ है अभी बैठा?
भवन कहाँ छुप के बैठा है, गॉड कहाँ छुप के बैठा है। उनको वारंट जारी करो ना सुप्रीम कोर्ट, उनको पकड़ के लेके आओ। इतना पुलिस मिलिट्री पालते हो, 45% पुलिस मिलिट्री का पीछे खर्चा होता है। ये लोग चुपचाप बैठा है क्या है? कोई सही बात सच बात बताता नहीं। क्यों? अपना ठीक है, आगे वाला सब मानने दो, हम तो ठीक है। फिर मरने के बाद तुम कैसे ठीक रहेगा? कोई बंदा आगे भूखा रहेगा, कोई बंदा घर नहीं है, छात नहीं है, पानी में बर्बाद हो रहा है, देखभाल नहीं करेगा, वो भी पनिशमेंट हो जाएगा। हम खाएंगे पिएंगे जिएंगे, आगे वाला मरेगा, इसके लिए हमको भी पनिशमेंट मिलेगा। हम नहीं बताएंगे तो भी हमको पनिशमेंट मिलेगा, इसलिए बताने के लिए हम आया। बिल्कुल। तो जितने भी दर्शक कार्यक्रम को देख रहे हैं समझ पाए होंगे कि प्रेसिडेंट क्यों लगातार आप लोगों के बीच इन विचारों को, इन बातों को पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी जिम्मेदारी है, मुझे लोगों तक इन बातों को पहुंचाना है। अगर मैंने नहीं पहुंचाई तो मुझे इसकी सज़ा भी मिलेगी। ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे ये कार्य दिया गया है, सौंपा गया है जिम्मेदारी के साथ, तो मैं अपनी जिम्मेदारी को संभाल रहा हूँ, अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा हूँ और लोगों तक इन बातों को पहुँचा रहा हूँ। अब ज़रूरत है कि लोग जाग जाएँ, उठ जाएँ, समझ जाएँ, सुधर जाएँ और मैं जो बता रहा हूँ उन बातों पर, बिल्कुल उन बातों पर चलना शुरू कर दें। रुको भाई, बहुत बर्बादी की, अभी रुको। बिल्कुल। और उसके बाद यू टर्न लेकर आप अपने जीवन के असली उद्देश्य को भी समझ जाइए। वक्त आपके पास बहुत कम है, इसीलिए प्रेसिडेंट लगातार आपको समझा भी रहे हैं। प्रेसिडेंट से किसी भी विषय पर बात करनी है तो नंबर जो हम फ्लैश कर रहे हैं, नंबर्स को लिख लीजिए। इन नंबर्स पर कॉल करके विनम्रता से, सम्मान के साथ आप उनसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, उत्तर आपको जरूर मिलेगा। चलिए, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। फिर मुलाकात होगी एक खास विषय पर, हम जरूर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट आपका। राम नारायण राम। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आर्यन टीवी पर। पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मानव ही मेरा समस्त परिवार है। आप भी जुड़े अपने इस परिवार संतान दल से। संसार में धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से बचने और धर्म का सही आधार क्या है, ये जानने के लिए आप भी जुड़े संतान दल से। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य और वायु, इन सभी पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। प्रकृति हम सभी की है, हम सभी इसका हिस्सा हैं। इस प्रकृति से मित्रता करने के लिए संतान दल में आपका स्वागत है। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अपनी आत्मीय गहराई को समझने के लिए जुड़े संतान दल से। क्या आप निराश हैं, हताश हैं, जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं, तो आज ही जुड़े संतान दल से। मन अशांत है, क्या जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, तो सच्चे मन से आज ही जुड़े संतान दल से। मेरे आत्मा के आत्मीय गर्व स्वयं महाकाश राम नारायण राम के स्वरूप श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज के अमूल्य व्याख्यानों एवं तत्वों पर आधारित ये धार्मिक ग्रंथ आदि वेद उन्हीं की परम कृपा से जनगण एवं समस्त प्राणी जगत की मुक्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ सेवा के रूप में समर्पित करता हूँ। शंकर सरकार।